ये लगा हुआ है भाई राइट साइड में पूरा ट्रक का जाम इतना ज़्यादा है कि अभी फ़िलहाल मैं हूँ जयपुर के अंदर नाहरगढ़ फोर्ट के पास में मैं खड़ा हुआ हूँ। रात के 10 बजे से ऊपर का टाइम हो गया है। जो फोर्ट है वो बंद हो चुका है। मैं इसको घूम फिर के आ चुका हूँ। तो आज का ये जो व्लॉग है, आज के इस व्लॉग की शुरुआत करेंगे हम लोग यहीं से। तो हेलो यार, मेरा नाम है आरिफ सैफ़ी और फिलहाल मैं हूँ जयपुर के अंदर नाहरगढ़ फोर्ट के पास में और मैं ट्रैवल करने वाला हूँ जयपुर से दिल्ली के लिए रात के अंदर ही। मुझे उम्मीद है तकरीबन 4 घंटे के अंदर हम लोग ये जो अपना ट्रैवल है उसको कंप्लीट कर लेंगे, अगर कोई परेशानी वगैरह नहीं आती है। अगर हम लोग ज़्यादा रुकते हैं ढाबे वगैरह पे, तो कहाँ हम लोग रुक रहे हैं, कहाँ किस तरीके का जो सिनेरियो है वो रहने वाला है, या रात में हमें ट्रैवल करते हुए कैसा फील होने वाला है, वो सारी चीज़ें मैं इस व्लॉग के अंदर अपडेट करता रहूँगा। सफ़र स्टार्ट कर दिया है और अभी ये जो उजाला वगैरह दिखाई दे रहा है, फ़िलहाल हम लोग नाहरगढ़ फोर्ट की जो एंट्री होती है स्टार्टिंग में, उसके अंदर ही है। अभी इसको क्रॉस करेंगे और यहाँ जो ये पहाड़ी एरिया है, वैसे तो दिन काफ़ी ज़्यादा गर्म था, लेकिन अभी यहाँ पे एक हल्की सी ठंड है। और ये मैं आते हुए भी नोट कर रहा था कि जब हम लोग यहाँ ऊपर की तरफ आए थे, कि नीचे सिटी के अंदर जिस तरह का एनवायरनमेंट है, यहाँ ऊपर आकर जो एनवायरनमेंट है काफ़ी ठंडा है। और क्योंकि रात का टाइम हो चुका है तो यहाँ पे कोई दिखाई नहीं दे रहा है फ़िलहाल। ये सामने जो गेट दिखाई दे रहा है, ये एग्ज़िट वाला गेट है। यहाँ से जब हम लोग एंटर करके आए थे तो यहाँ पे एंट्री फ़ीस ली जाती है। उसके बाद में आप अपना व्हीकल अंदर ले जा सकते हैं। अगर आप अपना व्हीकल अंदर नहीं ले जाना चाहते तो आप फिर यहाँ पे कुछ भी एंट्री फ़ीस वगैरह ना दें, बाहर व्हीकल खड़ा कर दें और यहाँ से आप पैदल भी जा सकते हैं। वो जो मेन एंट्रेंस है नाहरगढ़ फोर्ट का। फ़िलहाल हम लोगों को निकलना है अपना अब दिल्ली के लिए, तो मैं दिल्ली वाला हाईवे डायरेक्टली पकड़ूँगा। अब आ चुके हैं मेन हाईवे के ऊपर, मतलब कि जयपुर से दिल्ली का जो हाईवे है फ़िलहाल उसके ऊपर हैं हम लोग। और जो लाइटिंग है, लाइटिंग का कोई इशू नहीं है, अच्छी खासी लाइटिंग हाईवे के ऊपर दिखाई दे रही है। अब देखो ये चीज़ मैं बता रहा हूँ, आप कहोगे कि यार हाईवे के ऊपर तो कोई लाइट नहीं दिख रही, लेकिन जो ट्रैफिक है, ट्रैफिक की वजह से जो लाइट वगैरह है उसकी वजह से विजिबिलिटी यहाँ पर ठीक ठाक है। ऐसे पिच डार्क नहीं दिखाई देता जैसे किसी हाईवे के ऊपर दिखाई देता है। तो एनवायरनमेंट के अंदर एक हल्की सी ठंड है, लेकिन वो बहुत ज़्यादा परेशानी वाली बात नहीं है फ़िलहाल के हिसाब से मेरे लिए, क्योंकि ऐसा नहीं है कि बहुत ज़्यादा ठंड है और पूरी तरीके से जो बॉडी है वो कप आ रही है। एक ठंड है जो फील ज़रूर हो रही है। तो फ़िलहाल आगे कहीं पे रुकेंगे और मोस्ट प्रोबेबली जो हम लोगों ने दिमाग में टारगेट किया हुआ है वो ये है कि हम लोगों को रुकना है आगे जाके होटल हाईवे किंग पर। जैसे ही वहाँ पे पहुँचता हूँ फिर आपसे बातचीत की शुरुआत करता हूँ। 12 बजने वाले हैं, 12 बजने में कुछ 15 मिनट का टाइम रह गया है और फिलहाल मैं एंटर कर रहा हूँ होटल हाईवे किंग के अंदर। बैग मेरा लदा हुआ है यार, बैग के अंदर ना वेट बहुत ज़्यादा है। हाँ, अंदर आते ही एनवायरनमेंट बड़ा गर्म है। नवेद को बड़ा पसंद आएगा कि गर्म गर्म एनवायरनमेंट है। तो फिलहाल मैं होटल हाईवे किंग में आ गया हूँ। एकदम खाली सी जगह चूज़ करूँगा मैं अपने लिए, थोड़ा सा दूर जाके, जहाँ भीड़ भाड़ ना हो और जिससे कि रिकॉर्डिंग वगैरह आराम से हो सके। तो बैग मैंने अभी लादा हुआ है। बैग से यार बड़ी परेशानियाँ हो रही हैं। फ़िलहाल यहाँ पे बाकी इस वाली साइड पे होटल पूरा खाली पड़ा हुआ है, यहीं बैठते हैं, आराम करते हैं। देखो जो राइड है, राइड काफ़ी सही चल रही है, लेकिन एक चीज़ हुई थी कि मेरे राइड के प्लान के अंदर मैंने ये प्लान नहीं किया था कि हम लोग रात में राइड करेंगे। वो एक दिन जो दिक्कत हो गई, तबीयत जो ख़राब रही, उसकी वजह से हम लोगों को रात में राइड करनी पड़ रही है। तो फ़िलहाल शेड्यूल से क्योंकि लेट चल रहे थे, तो लेट चलने की वजह से ये सारा मसला उठाना पड़ रहा है कि रात में राइड करनी पड़ रही है। क्योंकि मैंने लोगों को ये बोला हुआ था कि मैं फ्राइडे रात तक वापस आ जाऊँगा, तो आज मुझे शाम तक घर होना चाहिए था तकरीबन इस टाइम तक। अभी मैं घर नहीं पहुंच पाया हूं, तो इसलिए रात में राइड करनी पड़ रही है। तो अब यहाँ पे थोड़ा बहुत कुछ खाते हैं, फिर मैं थोड़ा कुछ ऑर्डर वगैरह करने के बाद में आपसे बात करता हूँ। जो रिप्रेजेंटेशन होती है ना वो बहुत ज़्यादा मैटर करती है। और इन्होंने जो थाली सजा के दी है अच्छी तरीके से, ये है यहाँ की किंग स्पेशल थाली जो हम लोगों ने मंगाई थी। और इसके जो रेट है वो सिर्फ 300 रुपीज़ है। बाकी एक चीज़ बता देता हूँ, हम लोगों ने जो उस तरफ बिल दिया था उसमें GST उन्होंने अलग से ऐड किया था बाद में 5%, तो वो अलग से ऐड है। जो MRP है इसका इनके हिसाब से वो है इसका 300 रुपीज़। और बाकी रोटियाँ वगैरह हम लोगों ने अलग से मंगा ली हैं। इसके साथ भी रोटियाँ हैं, लेकिन रोटियाँ हमने अलग से भी बोली थी। यहाँ बहुत तसल्ली से खाना खा लिया है। और मैं ये कहूँगा कि जब से मैं घर से निकला था, दिल्ली से निकलने के बाद में जो हमारा 5 दिन का टूर था, 5 दिन में पहली बार बिल्कुल सेटिस्फैक्टरी खाना जिसको कहा जाता है, स्वाद के हिसाब से भी, क्वालिटी के हिसाब से भी, तो वो आज खाया है 5 दिन के अंदर हम लोगों ने पहली बार। और तकरीबन 12:30 बजे का टाइम हो गया। 12:30 बजे ना नवेद, 12:30 1 बज रहा है, 1 बज चुका है। और 1 बजे हम लोग यहाँ से खाना वगैरह खा के आराम से तसल्ली से निकल रहे हैं। एक चीज़ हो गई है कि जब हम लोग बाहर थे तो ठंड इतना ज़्यादा फील नहीं हो रही थी, लेकिन जब अंदर एंटर हुए और देखा यहाँ गर्म माहौल है, तो अभी मैं वॉशरूम के लिए गया था। वॉशरूम बाहर है यहाँ का, तो वॉशरूम के लिए जाते वक्त ये फ़ील हुआ कि भाई यहाँ अब बाहर की तरफ प्रॉपर ठंड फील हो रही है। मैं सिर्फ टी शर्ट के अंदर बैठा हुआ हूँ, टी शर्ट के अंदर ही राइड कर रहा हूँ।
जैकेट वगैरह लेकर मैं कोई चला नहीं था। मेरे पास ऑप्शन है कि मैं ऊपर से शर्ट वगैरह या टी शर्ट वगैरह और दूसरे डाल सकता हूँ, लेकिन वो फ़िलहाल मैं नहीं करने वाला हूँ। आगे हम लोग चलेंगे और मुझे ऐसी उम्मीद है कि मैंने अभी नवीद को बोला है कि 100 किलोमीटर बाद ब्रेक लेना है, लेकिन ऐसा कोई मजबूरी नहीं है हमारी कि हम लोग चलते ही जाएँ। अगर कुछ परेशानी वगैरह फील होगी तो 50-50 किलोमीटर पे भी हम लोग ब्रेक ले सकते हैं। बस ये चीज़ मैं चाहता हूँ कि जितना जल्दी हो सकता है, क्योंकि अब नींद जैसे जैसे रात बढ़ेगी तो नींद आना स्टार्ट हो जाएगी। 1 बज चुका है, नवीद का टाइम वैसे सोने का है 2 बजे का। और मैं जब कभी भी टूर पे होता हूँ, चाहे मैं ड्राइव करूँ या राइड करूँ, तो उस टाइम पे मेरे को नींद नहीं आती है। तो नींद मेरे लिए परेशानी वाली बात नहीं है। मैं सिर्फ चाहता हूँ कि घर जल्द से जल्द पहुँच जाऊँ। पीछे ही जो भाई बैठे दिखाई दे रहे हैं, ये पहली बार देख रहा हूँ मैं किसी भी ढाबे के ऊपर कि जो मेन्यू होते हैं, मेन्यू कार्ड जो होते हैं, उनको भी सैनिटाइज़ किया जा रहा है प्रॉपर तरीके से। तो वो भैया बैठ के इस टाइम उनको सैनिटाइज़ कर रहे हैं। वैसे तो देखो कोरोना वगैरह का जो टाइम है वो जा चुका है, इतना ज़्यादा अब सुनने में नहीं आता, लेकिन उसके बाद भी जो हाइजीन का पूरा ख्याल रखा जा रहा है। टाइम हो चुका है 1:02 और बाहर निकल चुके हैं हम लोग अपना होटल हाईवे किंग से। पीछे की तरफ देखो बहुत सारे ऑप्शन है यहाँ पे परचेजिंग वगैरह करने के। अगर आप इन फ्यूचर आते हैं तो यहाँ से बहुत सारी क्रॉकरी परचेज़ करके जा सकते हैं, और भी डिफरेंट चीज़ें हैं वो यहाँ परचेज़ कर सकते हो आप। रेट वगैरह मैंने पता नहीं किए हैं बिल्कुल भी, लेकिन बाहर निकलते ही जो ठंड का एहसास है वो एकदम से पता चल रहा है कि भैया ठंड है। अच्छा, और भी चीज़ें बताता हूँ कि एक तो यहाँ पे जो होटल की सर्विस है वो फास्ट है, साथ में जो स्टाफ का बिहेवियर है बहुत अच्छा है। जो भैया पीछे सैनिटाइज़ कर रहे थे मेरे पीछे बैठ के मेन्यू कार्ड को, जब मैं उनसे पूछने के लिए गया कि भैया ये कौन सी जगह का है, इसे क्या जो नील का नाम है उसमें थोड़ा सा मैं कंफ्यूज था, तो मैं पता करने गया था उनसे कुछ एक डिटेल के बारे में। जैसे ही मैं वहाँ पे पहुँचा तो वो बैठे हुए अपने काम में लगे हुए थे, लेकिन जैसे मैं वहाँ पे पहुँचा तो उन्होंने मेरे से जवाब देने के लिए, आमतौर पे क्या होता है कि वेटर वगैरह इतना ज़्यादा रेस्पेक्ट नहीं करते हैं, और खासतौर से जब आपको सर्व ना कर रहे हो अपने काम में लगे हुए हो। वो बंदे अपने काम में लगे हुए थे। जैसे मैं उनके पास पहुँचा तो उन्होंने खड़े होकर मुझे जवाब देना शुरू करा, तो मैंने कहा भैया आप बैठ जाओ, तो वो बैठे नहीं। तो ये जो नेचर नज़र आता है ना किसी भी वेटर वगैरह के, जब आप देखते हैं कि बंदा अपने पर्टिकुलर काम में लगा हुआ है, लेकिन अगर आप उससे बातचीत करें तो वो खड़ा होकर आपको जवाब दे, तो ये बहुत ज़्यादा होता है। मतलब बहुत रेस्पेक्टफुली यहाँ के जो वेटर हैं वो ट्रीट कर रहे थे। यहाँ पे मैं रुका हूँ, उसको नीलका वाला कहते हैं। आते हुए मैं उसके जस्ट अपोजिट साइड रुका था, उसको कहा जाता है शाहपुरा वाला। तो ये जब आप जयपुर से दिल्ली की तरफ जाएंगे तो नीलका वाला होगा, और जब आप दिल्ली से जयपुर की तरफ जा रहे हैं तो आपको शाहपुरा वाला मिलेगा। दोनों तरफ ही स्टाफ का बिहेवियर काफ़ी ज़्यादा अच्छा है और सर्विस एकदम फास्ट है। अब भैया हमारी एनर्जी तो फुल है इस टाइम पे, राइड एक बार स्टार्ट करते हैं। राइड स्टार्ट करने के बाद में पता चलेगा कि और कैसी चीज़ें बीतने वाली है। नवेद बार बार कह रहा है कि भैया नींद ना आए, नींद ना आए। नवेद को अगर नींद आएगी तो नवेद पी लेगा चाय ठंडी तो नवेद को अगर नींद आएगी तो नवेद चाय पी लेगा, उसमें कोई मसले वाली बात नहीं है। देखो मैं सिंपल चीज़ें बताता हूँ कि ना मैं चाय पीता हूँ, ना मैं कॉफ़ी पीता हूँ, कोल्ड ड्रिंक वगैरह सब कुछ त्यागी हुई है। तो मुझे एनर्जी के लिए कुछ नहीं चाहिए। अपनी एनर्जी जो रहती है, जो खुशी रहती है ना, वो राइड वाली रहती है, घूमने फिरने की रहती है। बस उसी चीज़ का नशा है, बस वो मिलता रहे तो एनर्जी एकदम फुल ऑन रहती है, कोई परेशानी वाली बात नहीं होती। ये लगा हुआ है भाई राइट साइड में पूरा ट्रक का जाम इतना ज़्यादा है कि मजबूरन जो बाइक है उसको सर्विस रोड के ऊपर लेना पड़ा है कि यहाँ से निकल जाए, और यहाँ पर भी ट्रक वगैरह फंसा रखे हैं भाई। यार देखो दिल्ली के तो काफ़ी करीब आ गए हैं, और ये चीज़ है इस हाईवे के ऊपर अब जो ट्रक दिखना स्टार्ट हुए हैं वो बहुत ज़्यादा दिखाई दे रहे हैं। वैसे इस हाईवे के ऊपर जब आप राइड करेंगे या ड्राइव करेंगे रात में तो फिर आपको सिर्फ ट्रक ही दिखाई देते हैं। बहुत कम ऐसा होगा कि आपको कोई कार वाला दिखाई दे, बहुत कम ही कारें इस पूरे हाईवे के ऊपर अपने को दिखाई दी हैं, सिर्फ ट्रक ही ट्रक हैं। और जैसे जैसे दिल्ली करीब आती जा रही है, दिल्ली के करीब आते आते इस पे जो ट्रक है उसकी भीड़ और ज़्यादा बढ़ती जा रही है। तो फिलहाल एक ब्रेक लेना है, ब्रेक के लिए रुकेंगे और आराम से रेस्टों पर बैठ के तब आपसे मैं बातचीत करता हूँ। 3:30 बजे का टाइम हो गया है और जो ट्रैवल है वो काफ़ी ज़्यादा ठीक ठाक चला, लेकिन एक दिक्कत आई थी बीच में कि जो ट्रक है, ट्रक का जाम लगा हुआ था। और ऐसा था बीच में रोड के ऊपर एक ऐसा पैच था जिसके ऊपर ट्रक ही ट्रक लगा था, और कुछ ट्रक और बस वाले तो ऐसे भी कर रहे थे कि अपोजिट साइड जा रहे थे, बीच में से हाईवे से दूसरी लाइन में कुदाने की कोशिश कर रहे हैं। पता नहीं मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करना चाह रहे हैं, ऑफ रोडिंग करना चाह रहे थे शायद ट्रक वाले। तो बीच में ये एक चीज़ रही। उसके अलावा जो हमारी राइड है वो ओवरऑल स्मूथ रही है। एक चीज़ और मैं बताना चाहता हूँ कि यहाँ पर एक मसला है कि जब आप जाते हैं दिल्ली से जयपुर की तरफ तो रोड बहुत ज़्यादा फाइन है, लेकिन जब आप जयपुर से दिल्ली की तरफ आएंगे तो रोड काफ़ी ज़्यादा टूटा फूटा है। ये लास्ट टाइम जब मैं आया था उस टाइम मैं कार से आया था, मैंने उस टाइम भी ये चीज़ फील की थी कि जाने वाले जो रास्ता है, मतलब जयपुर से जब आप दिल्ली की तरफ वापस आएंगे तो इस वाले रास्ते के ऊपर गड्ढे हैं, लेकिन जब आप जयपुर जाते हैं तो कोई गड्ढे वगैरह नहीं दिखाई देते। तो इस चीज़ का ख्याल रखना है कि अगर आप कभी भी दिल्ली से जयपुर की तरफ जाते हैं और आप सोचेंगे रोड तो एकदम फाइन, और आप वापस जब आएंगे तो उसी माइंडसेट के साथ आएंगे, लेकिन वैसा रोड नहीं दिखने वाला है। ये सेकंड टाइम है मेरा जब मैं जयपुर से वापस दिल्ली आ रहा हूँ, सेकंड टाइम भी मुझे रोड इसी तरीके का नज़र आया। तो फिलहाल मैं बैठा हूँ रेवाड़ी के अंदर, दिल्ली से तकरीबन 90 किलोमीटर दूर है। ट्रैवल अपना अच्छा खासा चल रहा है, एनर्जी भी ठीक है, और फिलहाल यहाँ पे हम लोग एक ढाबे के ऊपर रुके थे।
ढाबे का जो नज़ारा है, जो व्यू है, वो बाहर से ज़रूर दिखाऊंगा मैं। और ये कहना चाहता हूँ कि जब आप आओ इन फ्यूचर तो इस ढाबे पे स्टे नहीं करना है, कुछ खाना पीना नहीं है, क्योंकि वॉशरूम बिल्कुल क्लीन नहीं है, यहाँ भी सफाई सुथरा ही नहीं है, और साथ में जो सर्विस है ढाबे की काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। बाकी दिखने में बाहर से ढाबा बहुत अट्रैक्टिव सा लगेगा आपको लगेगा कि यही ठीक है, यहीं रुक जाते हैं। तो हम लोग भी इसी वजह से रुके थे। तो फिलहाल अपनी जो राइड है उसको कंटिन्यू करते हैं। बाबा भारती फैमिली ढाबा भाई, ये इसलिए दिखा रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे नहीं आना। एनवायरनमेंट देख लो बाहर का कि इस जगह पे आपने नहीं आना है। सुबह के तकरीबन 5:30 बज चुके हैं और हम लोग पहुँच चुके हैं धौला कुआं। ये मैं बता देता हूँ, रेवाड़ी से लेकर मानेसर तक की जो हालत है ना रोड की, काफ़ी ज़्यादा ख़राब है। जब मानेसर टोल आने वाला होगा तो उससे 5 किलोमीटर पहले ही रोड ठीक होगा। अदरवाइज़ जो रोड की कंडीशन है बहुत ज़्यादा ख़राब है। हम लोगों को काफ़ी ज़्यादा जाम मिला, काफ़ी ज़्यादा गड्ढे मिले हैं। रोड अभी शायद बन रहा है, काम चल रहा है, हो सकता है कुछ वक्त में ठीक हो जाएगा। मुलाकात करता हूँ आपसे किसी नेक्स्ट वीडियो में कुछ और काम करता हूँ। तो आज के ब्लॉग में सिर्फ इतना ही।